भारत की जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई सदियों बाद भी उतने ही अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज जैसलमेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बसे कुलधरा गांव में भी दफन है, जो कि पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। तो आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माने जाने वाले कुलधरा गांव में, जिसको रातों रात 5000 लोग हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। कुलधरा पहुंचने के लिए आप अपने निजी वाहन से या जैसलमेर से कैब लेकर भी आ सकते हैं। बताया जाता है कि कई 100 सालों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में बस गए थे और फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस कुलधरा गांव को बसाया था। एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। करीब 200 साल पहले जब कुलधरा खंडहर नहीं था, तब इस क्षेत्र के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह, जिसको लोग सालिम सिंह या सलीम सिंह नाम से भी बुलाया करते थे, जो गांव वालों से अवैध तरीके से कर यानी टैक्स की वसूली किया करता था। अय्याश सालम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और वो उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो लड़की को उठा ले जाएगा और गांव में कत्लेआम मचा देगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और पाली नाम की जगह पर जाकर बस गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी इस गांव की सरहदों में दाखिल होने से डरते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि यहाँ कभी भी कोई बसावट नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ के एक गाइड का कुलधरा के बारे में क्या कहना है। ये जो गांव अभी जो आप जो वॉच देख के आए हैं, ये ऐसे 84 विलेज है। ये सबसे बड़ा गांव था, इसका नाम है कुलधरा गांव है। कुलधरा इसको एम्प्टी विलेज बोलते हैं, घोस्ट विलेज इसलिए बोलते हैं। जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग लोग थे ना, बताते हैं कि वो भाग नहीं पाए, उन्होंने पानी के अंदर नमक डालकर, जेट डालकर यहीं मर गए थे वो। और इनमें से जो आपने देखा होगा मंदिर है, जब मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, मूर्ति जब गांव खाली हुआ ना तो गांव वाले मूर्ति साथ में लेके गए। बताते हैं इनके पालीवाल गांव था, इनका सिंध प्रांगत था, सेवा पूजा का काम था, बहुत खूबसूरत लेडियाँ थी इनकी। सालिम सिंह एक अत्याचारी आदमी था, उसका नाम था जालिम सिंह। वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जैसलमेर का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर वो था। वो इस औरतों को उठा के लेके जाता था, सच गाँव की औरतों को उठा के ले जाता था, बताते हैं। और
1 घंटे बाद इसको एक लेडी चाहिए थी, राक्षस पर्वती का आदमी था ये। इस गांव की मुखिया की लड़की पसंद आ जाती है 1815 के अंदर, इसलिए वो गांव खाली हुआ। शादी नहीं कर देने के कारण ये गांव रातों रात 1815 के अंदर गांव यहाँ से पलायन करके गए और पाली गांव बसाया इन्होंने। तो ये गांव पूरा चुरियासी गांव रातों रात खाली हुआ सालिम सिंह दीवान के कारण। ये इनका जो है पानी का है तालाब है, जब कुएँ है इसके अंदर, जब पानी कुएँ के अंदर नहीं आता था, बारिश का पानी अगर होता तो पानी तालाब के साथ लेते थे, नहीं तो कुएँ का पानी पीते थे। इनके शमशान घाट भी बने हुए हैं। और ये गेट जो है बाद में गवर्नमेंट ने बनाया, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने बनाया है। और पूरे काऊ डंग किया हुआ था मकानों के अंदर, काऊ डंग होता है ना, गोबर नीप के बनाता है। और ऊपर लकड़ियाँ जो थी वो गांव वाले लेके गए। बताते इस गांव में कोई चीज़ ले जा नहीं सकता है, जो भी लेके जाता है उसकी बीमारी हो जाती है या वापस लाल के डले जाते हैं। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। पर्यटक स्थल में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज भी आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। इस गांव में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगह और घड़े रखने की जगह की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से कुछ समय पहले ही गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसे होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज यहाँ के माहौल को और भी उदास बना देती है। इस गांव में एक बावड़ी भी है, जिससे गांव के लोग पानी पिया करते थे। यही नहीं, बल्कि एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ, लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा की मानी जाए तो उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से वो ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी उन्होंने ऐसा ही किया, जहाँ कहीं आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। इस रहस्यमय गांव में कई हिंदी मूवीज की भी शूटिंग हुई है। तो जानते हैं कि यहाँ बैठने वाले एक बाबा इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम सुमार गाँव में। अब पिक्चर की शूटिंग हुई थी यहाँ पे? बहुत हुए जी, पिक्चर शूटिंग मतलब बहुत हुए। कच्चे धागे, रुदाली, अमेरिका, करिश्मा, शक्ति। आपको भी ले लिया था पिक्चर में उन्होंने? हाँ, अकबर जोधा, लेकिन सबके लिए अंदर नहीं थे। अच्छा। एक दो। किस में आ गए थे आप? किस में? मैं कच्चे धागे में। हाँ। अच्छा। हाँ जी। और उसमें कालों में भी? कालूम नहीं था। अच्छा। और झूठ नहीं होगा मेरे। हाँ, नहीं सही है। आप कहाँ से?
हम आगरा से। आगरा से। आए हैं आगरा कभी आप? नहीं आए जी, नहीं अच्छा आए। अच्छा, 20 साल से आप 30 हुए? साल। 30 साल से हुए यहाँ। जी ये- मैं मेरा गाँव तो यही है। ये सब रोड वगैरह कब बना है यहाँ पे ये सब? अभी ये मालूम नहीं, मैं करीब इसको हो गया 17-18 साल। 17-18 साल हो गए जी, यहाँ पे। नवा है जी, नवा। अच्छा, नवा है। ये गेट वगैरह नवा है। पहले गाँव यहाँ से 2-1.5 किलोमीटर गाँव आगे है। कुलधरा गांव जो है, तो लोग आते थे पहले यहाँ पे? पहले समय में मैं अपने इंडियन लोग कोई नहीं था। इंडियन नहीं आते थे, नहीं विदेशी आते थे सब। हाँ, सब विदेशी लोग इतने आते थे कुलधर के अंदर। तो उसको साइट नहीं मिलता तो वो अपना कैंप ही कहाँ लगाए। वो फिल्म अच्छे अच्छे बन गए। कल भी फिल्म थी जी। कल फिल्म हुई थी हाँ शूटिंग? जी, वो कल शूटिंग हुआ था ना, वो अक्षय कुमार। अक्षय कुमार अच्छा। जी, वो एक दिन का उसका कमीशन परमिशन लेके आए थे एक दिन? एक दिन का। अच्छा अच्छा। यहाँ से नहीं लेते, वो जयपुर से लेके आए। अजय जयपुर से परमिशन लेके आए थे। वहाँ मिलते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आप कुलधरा गांव में रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। और क्योंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ये जगह जैसलमेर के नजदीक थार रेगिस्तान में होने की वजह से बहुत गर्म रहती है। इसीलिए यहाँ घूमने के सबसे अच्छे महीने दिसंबर और जनवरी के हैं, जब आपको यहाँ गर्मी नहीं लगेगी और धूप से परेशान हुए बिना आप रेगिस्तान में सुनसान पड़े इस कुलधरा गांव को आराम से घूम सकते हैं। तो ये था कुलधरा गांव और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और रहस्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।